पाठ 1 भाषा लैंग्वेज। मम्मी देखो पेड़ पर बंदर कैसे झूल रहा है। राधिका इधर आओ वरना बंदर काट लेगा। मम्मी बंदर खो खो क्यों कर रहा है? क्या उसे खांसी है? नहीं, यह बंदर की बोली है, जैसे चिड़िया चींची करती है। नमित, फूल मत तोड़ो, देखो यहाँ क्या लिखा है। फूल तोड़ना मना है। नमित, पलाश को कितना प्यार है फूलों से। तुम कौन हो? नमित, मैं चीकू हूँ, तुम सब बच्चों का दोस्त, जो तुम सबको भाषा सिखाने में तुम्हारी मदद करूंगा। वो कैसे? समझाता हूं। बताओ, राधिका और उसकी मम्मी ने एक दूसरे की बात कैसे समझी? बोलकर और सुनकर। शाबाश। और पलाश ने तुम्हें फूल ना तोड़ने की बात कैसे बताई? बोर्ड पर लिखी बात को पढ़कर। शाबाश। बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर एक दूसरे को अपनी बात समझाना ही भाषा है। इस तरह भाषा के अलग अलग रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा बोलकर और सुनकर बात को समझाना भाषा का मौखिक रूप है। लिखित भाषा लिखकर और पढ़कर बात समझाना और समझना भाषा का लिखित रूप है। इसके अलावा संकेत। संकेत से किसी को बुलाना, सीटी बजाकर संकेत करना भी भाषा का एक रूप है। याद रखें, अपनी बातों को एक दूसरे को समझाना और समझना भाषा है। हम अपनी बात बोलकर, लिखकर और संकेतों से एक दूसरे को समझाते हैं। भाषा के 3 रूप हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला लेटर एंड अल्फाबेट। अब मानसी और अक्षय कविता सुनाएंगे। 1 2 1 2 बढ़ते कदम, भारत माँ के बच्चे हम, नहीं झुकेंगे नहीं झुकेंगे हम, आगे बढ़ते रहेंगे हम। दोस्तों, आपने कविता सुनी, मजा आया ना? अक्षय और मानसी ने कविता गाते समय अपने मुख से ध्वनियां यानी आवाजें निकाली, जैसे 1 कदम भारत। ये सभी अलग अलग ध्वनियों से मिलकर बने हैं। ए धन क धन अ एक, क धन अ धन द धन अ धन म धन अ कदम, भ धन आ धन र धन अ धन त धन अ भारत। इन ध्वनियों को और नहीं तोड़ सकते। मुख से निकली ये ध्वनियां क्या कहलाती हैं, जानते हो? नहीं, मैं बताता हूं। मुख से निकली सबसे छोटी ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। बच्चों, जानते हो, ये वर्ण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। चलो अक्षय और मानसी से भी पूछते हैं। हेलो मानसी। हेलो अक्षय। हेलो दोस्त, कैसे हो? मैं वर्णों के बारे में बता रहा था। क्या तुम्हें पता है
वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? नहीं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण के प्रकार: स्वर, व्यंजन। स्वर वर्ण हिंदी में 11 स्वर हैं, जो इस प्रकार हैं: अ, आ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ओ, औ। अंग तथा अह अयोगवाह हैं। अंग तथा अह अन्य वर्ण हैं, जो न स्वर हैं और न व्यंजन हैं। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। व्यंजन वर्ण हिंदी में 33 व्यंजन हैं, जो इस प्रकार हैं: क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ङ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। अन्य आगत वर्ण ड़, ढ़। ड़ और ढ़ हिंदी में आगत 2 अन्य वर्ण हैं। इनका प्रयोग भी व्यंजनों की तरह होता है। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र ये संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बनते हैं। मानसी, क्या तुम्हें पता है कि इन वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? मुझे पता है। बताओ। वर्णमाला। शाबाश! वर्णमाला सभी वर्णों के निश्चित क्रम वाले समूह को वर्णमाला कहते हैं। याद रखें, मुख से निकलने वाली ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं: स्वर तथा व्यंजन। स्वर वर्ण 11 हैं और व्यंजन वर्ण 33 हैं। वर्णमाला में सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में आते हैं। पाठ 3 मात्राएं, साइन ऑफ वॉवल्स। चलो भव्या, नीम के पेड़ पर झूला झूलते हैं। हाँ चलो, देखो पेड़ के नीचे मैना दाना चुग रही है। नीम के पेड़ पर कौवा भी बैठा है। ध्यान से झूलना, कहीं बीट ना कर दे। नवल, भव्या, तुम दोनों को तो बहुत मजा आ रहा होगा झूला झूलने में। हाँ चीकू, तुम भी झूलो। नहीं नहीं, मुझे डर लगता है। अच्छा, तुम दोनों ने अपनी बातों में क्या क्या बोला, जरा सोचो तो। नीम, पेड़, झूला। मैना दाना। इनमें तुम्हें क्या अलग लगा? मतलब? देखो, इनमें व्यंजन के साथ कुछ चिन्ह लगे हैं। नीम न धन ई ध म। पेड़ प धन ए धन ड़। झूला झ धन ए धन ल धन आ। मैना में धन अ धन न धन आ। दाना द धन आ धन न धन आ। इनमें ये स्वरों के बदले हुए रूप हैं। इन्हें मात्राएं कहते हैं। ये मात्रा किसे कहते हैं? स्वर जब व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो वो अपना रूप बदल लेते हैं और एक चिन्ह के रूप में व्यंजनों के साथ जुड़ जाते हैं। मैं तुम्हें अब स्वरों की मात्राओं के बारे में बताता हूं।
अ को छोड़कर प्रत्येक स्वर की एक मात्रा होती है। आओ मात्राएं समझें। क धन अ बराबर क बराबर कमल। क धन आ बराबर का बराबर काला। क धन ई बराबर की बराबर किसान। क धन ई बराबर की बराबर कील। क धन उ बराबर कु बराबर कुल। क धन ऊ बराबर कू बराबर कूदना। क धन री बराबर क्री बराबर कृष्ण। क धन ए बराबर के बराबर केवट। क धन ए बराबर कै बराबर कैसा। क धन ओ बराबर को बराबर कोयल। क धन औ बराबर कौ बराबर कौआ। स्वरों की ये मात्राएं व्यंजनों के आगे, पीछे, ऊपर या नीचे लगती हैं। र में उ की मात्राएं उसके बीच में लगती हैं, जैसे र धन उ रू, र धन उ रू। अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए हिंदी में 11 स्वरों की 10 मात्राएं ही होती हैं। याद रखें, व्यंजनों के साथ जोड़ने के लिए स्वरों के जो निश्चित चिन्ह हैं, उन्हें मात्रा कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, वह 10 मात्राएं होती हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ सभी व्यंजनों के सामान्य रूप में जुड़ा होता है। पाठ 4 शब्द वर्ड। गगन, तुम्हारी टोपी तो बहुत सुंदर है। कौन लाया? मेरी बुआ जी लाई है। वाह, मैं भी बाजार से ऐसी ही टोपी लाऊंगी। ठीक है, लो सेब खाओ। मैं भी खाऊंगा, तुम मेरा शरबत पी लो। देखो, बच्चे कितने खुश लग रहे हैं। इन बच्चों ने कुछ लोगों, चीजों और स्थानों के नाम बोले, जैसे टोपी, बुआ, बाजार, सेब, शरबत, गगन। ये सभी अलग अलग वर्णों के मेल से बने हैं। आइए समझते हैं। टोपी बराबर टो धन पी, बुआ बराबर बु धन अ, बाजार बराबर बा धन जा धन र, सेब बराबर से धन ब, शरबत बराबर श धन र धन ब धन त, गगन बराबर ग धन ग धन न। वर्णों का ये मेल शब्द कहलाता है। वर्णों के ऐसे मेल या समूह को शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ निकलता है। शब्दों को बनाते समय वर्णों के मेल में उनके सही क्रम का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसे आप इस रूप में समझ सकते हैं। त धन ब धन र धन न बराबर तबरन। ब धन र धन त धन न बराबर बर्तन। ट धन र धन म बराबर टरम। म धन ट धन र बराबर मटर। ल धन ह धन म बराबर लहम। म धन ह धन ल बराबर महल। र धन त धन ब धन श बराबर रतबश। श धन र धन ब धन त बराबर शरबत। याद रखें, वर्णों के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ जरूर होता है। जिस वर्ण समूह का अर्थ नहीं होता, वह शब्द नहीं कहलाता। पाठ 5 नाम वाले शब्द नेमिंग वर्ड्स।
देखो सुमित, मेरी पतंग तुम्हारी पतंग से सुंदर है। देखो, पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता है। ओह, ये हमें काट लेगी, मुझे डर लग रहा है। चलो घर चलते हैं। अरे ध्यान से चलो, घंटी की आवाज भी नहीं सुन रहे हो? ये तो कनिका दीदी हैं। आप इतनी तेज साइकिल चलाकर कहाँ जा रही हैं दीदी? मीशा, नाना जी और नानी जी आए हैं। मैं उनके लिए बाजार से समोसे और गुलाब जामुन लेने गई थी। वाह, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। चलो चलो, जल्दी घर चलो। सड़क पर भीड़ है, बचकर चलो। सामने गाय भी खड़ी है, धीरे चलो। बच्चों, तुम आ गए? नाना जी नमस्ते। नानी जी नाना जी नमस्ते। नमस्ते। आओ आओ मीशा, देखो तुम्हारा हाथी वाला खिलौना। क्या मेरा हवाई जहाज भी लाई हो नानी जी? हाँ हाँ, ये लो नमित, अपना हवाई जहाज वाला खिलौना। बच्चों, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त चीकू। नाना जी और नानी जी से मिलकर सब कितने खुश हैं। अच्छा, तुम सब बता सकते हो कि तुम सबने अपनी अपनी बातों में कौन कौन से नाम बोले? नाम? कौन से नाम? अच्छा चलो मैं बताता हूं। तुम सबने अलग अलग नाम बोले। सुमित, मीशा, कनिका, पेड़, मधुमक्खी, पतंग, घर, साइकिल, घंटी, नाना जी, नानी जी, बाजार, समोसे, गुलाब जामुन, सड़क, गाय, हाथी, हवाई जहाज। ये सब नाम हैं। नाम से ही हम किसी व्यक्ति या वस्तु को पहचानते हैं। अच्छा बताओ, इन नामों को क्या कहते हैं? हाँ, मुझे पता है, इन नामों को संज्ञा कहते हैं। शाबाश नमित, नाम भी अलग अलग होते हैं। वो कैसे? चलो बताता हूं। लोगों के, वस्तुओं के, स्थानों के, पशु पक्षियों के, सबके अलग अलग नाम होते हैं। देखो ये नाम। लोगों के नाम सुमित, मीशा। वस्तुओं के नाम हवाई जहाज, झूला। पशु पक्षियों एवं कीट पतंगों के नाम गाय, तोता। स्थानों के नाम घर, बाजार। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि खुशी, हरियाली, गर्मी, मिठास, दुख भी नाम है? ये कैसे नाम है? ये भावों के नाम हैं। अब आप सब समझ गए ना? ये सभी नाम हैं और नाम को ही संज्ञा कहते हैं। याद रखें, संसार में हर वस्तु का एक नाम होता है। नाम से ही हम सब की पहचान होती है। नाम को संज्ञा कहते हैं। पाठ 6 सब नामों की जगह, इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स। देखो, ये है मेरी चिड़िया। मुझको देख ची ची करती चिड़िया। चुन्नू मुन्नू तुम भी आओ, तुम भी इसका मन बहलाओ। अपनी नन्ही चोंच से गाना गाती है, सबका मन खुश कर जाती है। वाह प्रिया, तुमने तो बहुत सुंदर कविता सुनाई। चीकू भैया, मेरी चिड़िया प्यारी है ना? हाँ, सचमुच। अच्छा बताओ, तुमने अपने गाने में चिड़िया के, अपने और चुन्नू मुन्नू के नाम की जगह कौन से नाम बोले? पता नहीं। चलो मैं बताता हूं। प्रिया के लिए नामों की जगह आए नाम मेरी, मुझको। चिड़िया के लिए
नामों की जगह आए नाम इसका। चुन्नू मुन्नू के लिए नामों की जगह आए नाम तुम। धन्यवाद चीकू भैया, तुमने तो बहुत अच्छी बात बताई। आगे भी बताता हूँ। संसार में हरेक प्राणी, वस्तु, स्थान, व्यक्ति का अपना नाम होता है। हम बातचीत में नामों की जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। नाम की जगह आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बातचीत में बार बार नाम ना बोलना पड़े, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जरूरत के अनुसार इन सर्वनाम शब्दों के रूप बदलते रहते हैं। आइए जाने सब नामों की जगह। नाम: अपने लिए मैं, मुझे, मेरा, मेरी, मैंने। हम, हमारा, हमने, हमसे। दूसरों के लिए पास होने पर यह, इसे, इसका, इससे। ये, इन्हें, इनसे, इनका। दूर होने पर वह, उसे, उसका, उससे। वे, उन्हें, उनका, उनसे। अपने से बड़ों के लिए आप, आपका, आपने, आपसे। छोटों और बराबर वालों के लिए तुम, तुम्हारा, तुमने, तुमसे। याद रखें, भाषा में कुछ शब्द नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। नाम की जगह प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। पाठ 7 लड़का लड़की, लिंग, बॉय गर्ल, जेंडर। दादाजी, देखो वो लड़का मुर्गा पकड़ रहा है और मुर्गा इधर उधर भाग रहा है। लगता है ये मुर्गा शैतान है। दादाजी, एक लड़की दूसरे मुर्गे को दाना खिला रही है। ये कितने शांत मुर्गे हैं। बेटा, ये मुर्गा नहीं, मुर्गी है। दादाजी, देखो सामने से दादी जी आ रही हैं। बच्चों, आपने देखा मुर्गे की दौड़ से गगन कितना खुश हुआ, लेकिन उसे मुर्गा मुर्गी में अंतर नहीं पता। अच्छा, इन शब्दों को पढ़ो। दादाजी, दादी जी, लड़का, लड़की, मुर्गा, मुर्गी। नहीं समझ पाए? मैं समझाता हूं। दादाजी मुर्गा और लड़का शब्द पुरुष जाति का ज्ञान करा रहे हैं, जबकि दादी जी मुर्गी और लड़की शब्द स्त्री जाति का ज्ञान करा रहे हैं। पुरुष जाति के शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे मोर, धोबी। स्त्री जाति के शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मोरनी, धोबिन। संसार के सभी नाम, वस्तुएं और प्राणी या तो पुल्लिंग हैं या स्त्रीलिंग। आओ कुछ ऐसे ही अन्य पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों को जानें। पुल्लिंग स्त्रीलिंग: राजा, रानी, बेटा, बेटी, पिता, माता, मामा, मामी, नाना, नानी। चूहा, चूहिया, माली, मालिन। ऊंट, ऊंटनी, शेर, शेरनी, बकरा, बकरी। हिंदी भाषा में लिंग का सही ज्ञान जरूरी है। याद रखें, पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। सभी नाम, वस्तुएं और प्राणी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो भागों में बटे हैं। पाठ 8 एक अनेक वचन, नंबर। लाला जी गए बाजार, खरीदे वहां केले 4। रखे एक थैले के अंदर, देख रहे थे यह नजारा। पेड़ पर बैठे अनेक बंदर, 2 बंदर नीचे आए, झपटा थैला केले खाए। केले खाकर बहुत हर्षाए। कविता सुनकर तो बहुत मजा आया होगा। देखा बच्चों आपने,
बंदर कितने शैतान होते हैं। अच्छा चलो, कविता से कुछ सिखाता हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर दो। लाला जी कितने केले खरीदें? 4। लाला जी के पास कितने थैले थे? 1। पेड़ कितने हैं? 1। पेड़ पर कितने बंदर बैठे थे? अनेक। कितने बंदरों ने थैला झपटा? 2। अब आपको पता चल गया ना कि एक और अनेक से चीजों, प्राणियों एवं लोगों की संख्या का पता चलता है। ऐसे ही एक और अनेक के कुछ उदाहरण और देखिए। एक, अनेक। केला, केले। चूहा, चूहे। चिड़िया, चिड़िया। पेंसिल, पेंसिलें। आंख, आंखें। पत्ता, पत्ते। संसार में वस्तुएं संख्या में या तो एक हैं या अनेक। वस्तुओं के इस एक या अनेक होने को वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं। वचन के भेद। एक वचन, बहुवचन। एक वचन, एक को एक वचन कहते हैं, जैसे तारा, लड़का, चंद्रमा, पत्ता, मछली आदि। बहुवचन, अनेक को बहुवचन कहते हैं, जैसे तारे, लड़के, पत्ते, मछलियां आदि। एक वचन से बहुवचन बनाना। आओ एक वचन से बहुवचन बनाना सीखें। एक, अनेक। कपड़ा, कपड़े। लड़का, लड़के। दरवाजा, दरवाजे। बेटा, बेटे। घोड़ा, घोड़े। जूता, जूते। रोटी, रोटियां। नदी, नदियां। तितली, तितलियां। कहानी, कहानियां। बकरी, बकरियां। सड़क, सड़कें। माला, मालाएं। याद रखें, एक से अधिक को अनेक कहते हैं। वस्तुएं संख्या में एक या अनेक होती हैं। एक या अनेक को वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक को एक वचन और अनेक को बहुवचन कहते हैं। पाठ 9, कितना और कैसे विशेषण। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव्स। दीदी देखो, छोटी छोटी चींटियां कैसे इतना बड़ा बिस्किट उठाकर ले जा रही हैं। चींटियां मेहनती होती हैं। दीदी, यहाँ तो एक हरी मिर्च भी पड़ी है। चींटियां उसे क्यों नहीं उठा के ले जा रही? चींटियों को मीठी चीजें पसंद होती हैं, इसलिए मीठा बिस्किट लेकर जा रही हैं। ओह, ये बात है। हाँ, चींटियां खट्टी और तीखी चीजें नहीं खाती। निखिल को चींटियों को बिस्कुट ले जाते देख मानो खेल मिल गया है। चलो अब कुछ सीखते हैं। मेरी बात को सुनकर समझो। चींटियां कैसी हैं? छोटी और मेहनती। बिस्किट कैसा है? मीठा और बड़ा। मिर्च कैसी है? हरी। मिर्च कितनी है? 1। चींटियों को कैसी चीजें पसंद हैं? मीठी। चींटियां कैसी चीजें नहीं खाती? खट्टी और तीखी। बच्चों, जान गए ना कि चीजें और प्राणी कैसे हैं और कितने हैं? वस्तुएं कितनी हैं या कैसी हैं? इनके उत्तर में जो शब्द आते हैं वे इन वस्तुओं की विशेषता बताते हैं। विशेषता ही विशेषण है। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। याद रखें, विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। कितना और कैसे से विशेषता का पता चलता है। पाठ 10, काम बताने वाले शब्द क्रिया। डूइंग वर्ड्स, वर्ब। आओ मिलकर खेले खेल, मिलकर चलाएं लंबी रेल। हरी झंडी दिखा रहा है टीटी, इंजन ने भी बजाई सीटी।
जल्दी टिकट खरीदो भाई, देखो रेल आई, रेल आई। ऐसे रेल चलाना तो तुम्हें भी पसंद होगा। इन बच्चों की रेल देखकर मजा आया। अच्छा बताओ, इस कविता में कौन कौन से काम हो रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं, रेल चल रही है, टीटी हरी झंडी दिखा रहा है, इंजन सीटी बजा रहा है, टिकट खरीदी जा रही है। आप समझ गए ना? खेलना, चलना, दिखाना, बजाना, खरीदना सभी काम हैं। हम सब भी कुछ ना कुछ काम करते हैं। काम बताने वाले कुछ मुख्य शब्द: सोना, हंसना, पढ़ना, खाना, पीना, नहाना, लिखना, चलना, देखना, तैरना, धोना, कूदना, गाना। ऊपर दिए सभी शब्दों से किसी न किसी काम के होने का पता चल रहा है। जिन शब्दों से किसी काम के होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। याद रखें, हम सभी कोई न कोई काम जरूर करते हैं। काम को बताने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। पढ़ना, लिखना, नहाना, धोना, गाना, बजाना आदि बहुत सी क्रियाएं हैं। पाठ 11 वाक्य सेंटेंस। कितनी तेज बारिश हो रही है। पानी भी भर गया है। चलो नाव चलाते हैं। निखिल और राधिका ने जो बात कही वो पूरी तरह समझ आ रही है। उन्होंने अपनी बात शब्दों को मिलाकर बोली। जब हम शब्दों को सही ढंग से मिलाकर बोलते हैं तो उसका अर्थ समझ में आता है। शब्दों को सही ढंग से मिलाकर बोलना या लिखना वाक्य कहलाता है। जैसे खरगोश गाजर खा रहा है, रोहन छत पर खेल रहा है, गीता गाना गाती है, हम सर्कस देखने जाएंगे। ये सभी वाक्य हैं। याद रखें, शब्दों के ऐसे मेल को वाक्य कहते हैं जिनसे किसी बात का पता चलता है। वाक्य में शब्दों का निश्चित स्थान होता है। काम करने वाले शब्द वाक्य के शुरू में आते हैं। काम को बताने वाले शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। पाठ 12 गिनती 1 से 20 तक, काउंटिंग। आओ बच्चों, गीत गाएं। 1 2 सदा समय पर सो, 3 4 हिम्मत कभी न हार, 5 6 सदा सच्ची बात कह, 7 8 बोलो सबसे मीठी बात, 9 10 पियो मिलकर मीठा रस। अरे, बच्चों ने तो गिनती के साथ अच्छी बातें भी सीख लीं। आओ, आप हम भी गिनती सीखते हैं। आज हम भी हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों और अंकों में गिनती सीखेंगे। हिंदी अंक, अंग्रेजी अंक। संख्या शब्द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। याद रखें, गिनती को ही संख्या कहते हैं। संख्या को अंकों व शब्दों के रूप में लिखा जाता है। प्रत्येक भाषा में गिनती या संख्या लिखने का अलग ढंग होता है। पाठ 13 दिन और महीने, डेज एंड मंथ्स। दादाजी, ये इतने सारे झंडे क्यों सजा रहे हैं? 15 अगस्त आने वाला है ना। 15 अगस्त को क्या होता है? 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? इस दिन हमारे देश को आजादी मिली थी। 15 अगस्त को कौन सा दिन है? बुधवार,
चलो घर चलकर बताता हूं कि 15 अगस्त हम कैसे मनाते हैं। आपको तो पता होगा 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस हम कैसे मनाते हैं। अच्छा, क्या आपने समझा कि इन सब ने अपनी बातों में दिन और महीनों के नाम बोले? आज मैं तुम्हें दिन और महीनों के नाम बताता हूं। दिनों के नाम: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। इन 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहते हैं। महीनों के नाम: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 12 महीनों के इस समूह को वर्ष या साल कहते हैं। याद रखें, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह का पहला दिन सोमवार और अंतिम दिन रविवार होता है। वर्ष में 12 महीने होते हैं। वर्ष का पहला महीना जनवरी और अंतिम महीना दिसंबर होता है। पाठ 14। आओ इन्हें पहचाने। लेट अस आइडेंटिफाई। पापा, मुझे जलेबी खानी है। चलो हलवाई के पास चलते हैं। पापा, मिठाई बनाने वाले को हलवाई क्यों कहते हैं? कोई भी आदमी जो काम करता है उसकी पहचान के लिए एक विशेष नाम होता है। इसका मतलब मिठाई बनाने वाले को हलवाई कहते हैं। शाबाश, तुम तो बहुत जल्दी समझ गए। भाई, मयंक तो बहुत होशियार है। कितनी जल्दी समझ गया। आओ हम भी जानते हैं कि किसी काम को करने वाले को क्या कहते हैं। जो कपड़े बनाता है उसे दर्जी कहते हैं। जो पढ़ाता है उसे शिक्षक कहते हैं। जो रखवाली करता है उसे सैनिक कहते हैं। जो बाग की देखभाल करता है उसे माली कहते हैं। जो इलाज करता है उसे डॉक्टर कहते हैं। जो खेती करता है उसे किसान कहते हैं। जो गाना गाता है उसे गायक कहते हैं। जो गाड़ी चलाता है उसे ड्राइवर कहते हैं। काम के अनुसार हम इन व्यक्तियों को इनके एक विशेष नाम से पहचानते हैं। याद रखें, कार्य से हमारी पहचान होती है। कार्य के अनुसार हम व्यक्ति को एक विशेष नाम से पहचानते हैं। पाठ 15। कहीं कहानी। स्टोरी टेलिंग। राहुल, रिया, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? मम्मी, राहुल चिढ़ा रहा है कि वह मुझसे ज्यादा ताकतवर है। राहुल, ये गलत बात है। घमंड करना अच्छी बात नहीं है। चलो, मैं तुम दोनों को घमंडी हाथी की कहानी सुनाती हूँ, जिसका घमंड एक छोटी चींटी ने तोड़ा। चलो बच्चों, हम भी कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है। चंदन वन में एक शक्तिशाली हाथी रहता था। उस हाथी को अपने बल पर बहुत घमंड था। वह रास्ते से आते जाते सभी प्राणियों को डराता, धमकाता और वन के पेड़ पौधों को बिना वजह नष्ट करता, उधम मचाता रहता। एक दिन उस हाथी ने रोज की तरह जंगल के सभी प्राणियों को सताना शुरू किया कि तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश होने लगी। तेज बारिश से बचने के लिए हाथी दौड़कर एक बड़ी गुफा में जा छिपा। गुफा के भीतर एक छोटी सी चींटी भी थी। उसे देखते हाथी हंसने लगा। हा 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 हा, तुम कितनी छोटी हो। तुम्हें तो मैं एक फूंक मारूंगा तो चांद पर पहुंच जाओगी। मुझे देखो, मैं चाहूं तो पूरे पर्वत को हिला दूं। तुम्हारा जीवन तो व्यर्थ है। छोटी सी चींटी ने हाथी को घमंड ना करने को समझाया, पर हाथी अपनी ताकत के मद में चूर था। वह लगातार चींटी का मजाक उड़ाता रहा और चींटी को डराने के लिए अपना पैर पटकने लगा। हाथी ऐसा कर ही रहा था कि तभी बाहर से धड़ाम की जोरदार आवाज आई। पैर पटकने की वजह से एक बड़ा सा पत्थर गुफा के मुहाने पर आ गिरा। अब हाथी के होश उड़ गए।
वह पत्थर हटाने के लिए आगे बढ़ा, पर अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वह पत्थर को टस से मस नहीं कर पाया। बारिश रुकते ही चींटी बोली, देखो, तुम मेरे छोटे होने का मजाक उड़ा रहे थे, पर इस समय मैं अपने इसी छोटे आकार की वजह से ही गुफा से बाहर जिंदा जा सकती हूँ, लेकिन तुम नहीं। और इतना कहकर चींटी अपने रास्ते चल देती है। थोड़ी देर बाद चींटी जंगल में जाकर अन्य हाथियों को बुला लाती है और सब मिलकर गुफा के द्वार पर गिरा पत्थर हटा देते हैं और उस हाथी को गुफा के बाहर निकाल देते हैं। हाथी निकलते ही चींटी से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगता है और उसके प्राण बचाने के लिए धन्यवाद देता है। इस घटना से हाथी को यह बात समझ आ जाती है कि सभी प्राणियों के साथ मिलजुल कर रहने में ही भलाई है।